हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम बैक एजुकेशन लर्निंग एकेडमी। दोस्तों, हम इस वीडियो के सीरीज में क्लास 10th का चैप्टर लेकर आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। जिसे चैप्टर को समाप्त करेंगे। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है हम लोगों के सामने एसिड। दोस्तों, एसिड क्या होता है? दोस्तों, एसिड का मीनिंग देखते हैं। दोस्तों, एसिड का मीन्स होता है अम्ल। ठीक, एसिड होता है दोस्तों जो कहता है कि आप लोग कभी अगर एसिड का टेस्ट किए होंगे तो सो दोस्तों एसिड जो होता है कहता है खट्टा लगता है। जिसे आप लोग घरों में आप इसका यूज़ किए होंगे, जैसे पिकल्स, जैसे लेमन का आप लोग यूज़ किए होंगे। तो जो दोस्तों जो उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, उसका जो जो टेस्ट होता है उसका एसिड ही माने ये कह सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि खट्टा बहुत है, तो यानी उस खट्टा चीज़ को ही वो क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। ठीक, सो दोस्तों चलिए एसिड के बारे में हम लोग का डिस्कशन करेंगे। सो बहुत डिटेल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसिड का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, पहला इसका पॉइंट क्या कहता है कि टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दोस्तों, कि जो एसिड होता है कहता है कि ब्लू लिटमस से क्या आता है, रेड लिटमस पेपर में क्या आता है, चेंज होता है। अब आप कहिएगा कि दोस्तों कि लिटमस क्या होता है। लिटमस दोस्तों क्या है, लिटमस क्या आता है, एक कहता है एक इंडिकेटर होता है जो कहता है एसिड और बेस को कहता है आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और दोस्तों आप एक लिटमस पेपर मैंने सपोज करें कि एक लिटमस पेपर अगर एक बूंद आप कहता है कि एसिड गिराते हैं तो इसका जो कलर होगा किस में चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर जो होगा किस में, रेड कलर में इसका क्या होता है, चेंज हो जाएगा। इसका कलर जो होगा क्या होता है, रेड कलर में इसका चेंज हो जाएगा। ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों कि टर्न मेथाइल ऑरेंज रेड। दोस्तों, कि जो मेथाइल ऑरेंज होता है वो कहता है कि किस में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज होता है। ठीक है, वैसे जैसे कहता है लिटमस ब्लू से रेड होता है, वैसे ही कहता है मेथाइल ऑरेंज भी कहता है रेड में चेंज होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि इसका जो टेस्ट होता है कहता है सावर होता है। जो इसका टेस्ट होता है दोस्तों सावर इन टेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें आपको पहले ही बताया था कि जो एसिड होता है क्या होता है, सावर इन टेस्ट होता है। ठीक है, इसका अच्छा पॉइंट है। अगले पॉइंट का डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि गिव ए हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। दोस्तों, एक बात है कि एसिड जो होता है एक्वा सोल्यूशन में कहता है हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक, कीप इन माइंड दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों। इसका जो एसिड होता है, एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कहता है कि 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से क्या होता है, इसका कम होता है कि इसका एसिड का। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन। दोस्तों, एक बात बताते हैं कि जो एसिड होता है यदि कहता है कि यदि वाटर में सोल्वर करता है तो वो क्या आता है, एक कौन सा सोल्यूशन बनता है, एक एक्वा सोल्यूशन बनता है। एक्वा सोल्यूशन बनता है और एक्वा सोल्यूशन जो होता है दोस्तों वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, इसलिए इसका ये कहता है 6 पॉइंट का हो गया है दोस्तों एसिड का। सो आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, एसिड दो तरह के होते हैं। दोस्तों, एसिड क्या होता है, दो तरह का होता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ एसिड हैं ऐसे हैं जिसे सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों कहता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरे पर आता है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। तीसरा हो गया दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl को एसीएल के नाम से भी जाना जाता है। एसीएल का फुल फॉर्म ही होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, फोर्थ हो जाएगा दोस्तों हाइड्रो आयोडिक एसिड। और फिफ्थ हो जाएगा दोस्तों आयोडिक एसिड। ठीक, और दोस्तों वीक एसिड में दोस्तों हो जाएगा एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा कार्बोनिक एसिड होगा, सेकेंड हो जाएगा एसिटिक एसिड, थर्ड होगा दोस्तों साइट्रिक एसिड होगा, टाइट्रिक एसिड होगा, और फिफ्थ हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड। दोस्तों, एक पक्के की बात आपको बताता है जो कार्बोनिक एसिड होता है दोस्तों वो कहता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक स्ट्रॉन्ग होता है। आप बोलेंगे दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में आप रखना चाहिए था। नहीं दोस्तों, एक इसका एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन क्या आता है कि दोस्तों ये वेस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी ये क्या है कि वीक एसिड के जैसा काम वर्क करता है। ठीक, यही दोस्तों इसका कार्बोनिक एसिड का एक खास बात था। ठीक, अगले तरफ चलते हैं दोस्तों आप कहेंगे कि एसिड का डिफाइन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों एसिड का डिफाइन हो जाएगा दोस्तों कि दोज सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड आर कॉल्ड एसिड। ठीक है, दोस्तों एसिड का डिफाइन हो जाएगा कि ये कहता है कि ब्लू लिटमस पेपर से कहता है रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, उसी को कहता है क्या होता है, एसिड का एक डिफाइन बन जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है द टर्म एसिड हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकिडस। दोस्तों, जो एसिड का
है कौन सा वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से क्या होता है ड्राइव हुआ, जिसका नाम है एकिडस। एकिडस का मीन्स होता है दोस्तों सावर, सावर यानी कहने का खट्टा, ठीक है। एकिडस का मीन्स क्या होता है सावर, सावर यानी खट्टा। इसका जो एसिड पहले ही बताया था दोस्तों, एसिड जो क्या होता है खट्टा चीज़ होता है, उसका जो टेस्ट होता है क्या होता है सावर इन टेस्ट होता है, ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है दोस्तों क्या है सावर इन टेस्ट होता है। एंड दे गिव H+ आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। दोस्तों इसको कहता है कि यदि एसिड को वाटर में वाटर में डिजॉल्व करें तो उसमें उससे क्या होता है H+ आयंस को कहता है उससे रिलीज होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल होगा दोस्तों ACl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, CH3 COOH हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा, HCN हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसका हो सकता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। EDC दोस्तों एक नोट है आप लोग के सामने, नोट क्या है कि दोस्तों कंसनट्रेटेड एसिड किसी हैं, कंसनट्रेटेड एसिड दोस्तों बहुत अच्छी बात है। कंसनट्रेटेड एसिड उसको कहते हैं दोस्तों कि दोज एसिड विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक दोस्तों। कंसनट्रेटेड एसिड इससे कहता है कि जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसे वो कंसनट्रेटेड एसिड भी कहा जाता है, ठीक। जिसे कहेंगे आप समझे नहीं, जिसे आप कहेंगे दोस्तों कि जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का जो अमाउंट होगा बहुत कम होगा उसी को कहता है कंसनट्रेटेड एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। जिसे एग्जाम्पल होगा दोस्तों आपको सामने एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में देखेंगे दोस्तों एसिड का जो अमाउंट होगा 98% दोस्तों इसमें क्या होता है एसिड होता है, और 2% ही इसमें क्या है वाटर का अमाउंट है, ठीक। और सेकेंड एग्जाम्पल होगा दोस्तों ACl। ACl में कहता है 39% ही कहता है इसमें कहता है एसिड है, ठीक। इसको कहता है कंसनट्रेटेड एसिड का क्या है एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, इंडिकेटर। आपका दोस्तों इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर बहुत एक अच्छा दोस्तों अथु है, ठीक है, जो एसिड और बेस को कहता है आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। इंडिकेटर का एक आप कहेंगे दोस्तों कि एक पूरा डिटेल में जानेंगे, तो चलिए दोस्तों इंडिकेटर का पूरा डिटेल में जानते हैं, ठीक। इंडिकेटर का अगर आप देखेंगे डिफाइन, तो डिफाइन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोज सब्सटेंस विच चेंज द कलर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड द इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को कहता है कि कलर को चेंज कर देना ही क्या होता है इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। जिसे आपने बताया कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक लिटमस पेपर होता है जो कहता है कि एसिड और बेस को कहता है कि एक बूंद सोल्यूशन उस पर डालते हैं तो उसका जो कलर चेंज कर देता है, उस कलर चेंज करने की वजह से उसको बता देता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन एसिड है और कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। हम कहता है कि उसका कलर चेंज करने से हम उसको व्यवहार को पहचान जाता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। अगले तरफ चलते हैं दोस्तों, दे आर मेनी नेचुरल सब्सटेंस लाइक रेड ओनियन पील्स, रेड कैबेज लीव्स, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, कलर पेटल्स हो जाएगा, सम फ्लावर लाइक हो जाएगा, कुछ कहता है पेटूनिया होगा, हाइड्रेंजिया होगा, ग्रेनिनियम होगा, ठीक है। टर्मिक विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सावर सब्सटेंस एंड बीटा सब्सटेंस, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसे हैं जो इंडिकेटर जिसे हम आपको बताया कि रेड ओनियन पील होगा, रेड कैबेज लीव्स होगा, बीट रूट होगा, ये सब क्या होगा एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। जो कहता है कि एक इंडिकेट करता है कि कौन कहता है सावर टेस्ट है और कौन का है बीटा इन टेस्ट है, ठीक है। बीटा इन टेस्ट करने के बाद दोस्तों बेस कौन बेस है और कौन क्या है एसिड है, ठीक है। कहता है इंडिकेट करता है कौन का कराता है इंडिकेटर, ठीक। दे आर कॉल्ड द इंडिकेटर, इसको क्या कहता है इंडिकेटर कहा जाता है बिकॉज दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस शोइंग द चेंज इन कलर, ठीक है। तो दोस्तों यही बताता है कि इसको कहता है कलर को कहता है चेंज कर देता है और ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है, अपने कलर के वजह से, ठीक। एक नोट में दिया हुआ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि साइंथेटिक इंडिकेटर किसे होता है, साइंथेटिक इंडिकेटर भी उसे कहते हैं दोस्तों जो मैन मेड के द्वारा बनाया गया है इंडिकेटर, उसे हुआ साइंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल होगा मेथाइल ऑरेंज होगा, एक फेनेथोफिलिन हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट तरफ चलेंगे तो एक लिटमस सोल्यूशन होता है। लिटमस सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो चलिए उसको देखते हैं। It is a purple dye which is extracted from the plant lichen. It is used as acid or base indicator। दोस्तों
आपको बताया था कि लिटमस पेपर, तो लिटमस दोस्तों उसी को लिटमस सोल्यूशन कहा गया है। तो लिटमस सोल्यूशन दोस्तों, तो जो लिटमस का जो कलर होता है वो कहता है पर्पल डाई कलर का होता है। और कहता है इसको कहाँ से निकाला गया है, एक लाइकेन प्लांट होता है उसी से वो कहता है उसको स्टेट किया गया है, उसको उससे वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एसिड और बेस इंडिकेटर। दोस्तों इसका यूज किसे किया जाता है, एसिड और बेस को इंडिकेटर बनाया है, जिससे कहता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इंडिकेटर बनाया गया है। किसको, लिटमस पेपर को। ठीक दोस्तों, इट इज अवेलेबल इन द लैब एज ब्लू और रेड लिटमस सोल्यूशन। दोस्तों इसको कहा है और ऑब्टेन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको ऑब्टेन आप लैब में, इसको लैब में कहता है अवेलेबल हमेशा रहता है। ठीक है, ब्लू ब्लू और रेड लिटमस सोल्यूशन इसमें कहता है कि कहता है अवेलेबल रहता है का, ठीक है, लैब में। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन पर्पल सोल्यूशन इज एसिडिफाइड, ठीक, इट चेंज टू ब्लू कलर वेयर इट चेंज टू रेड कलर। दोस्तों कि पर्पल कहता है कि लिटमस सोल्यूशन का जो कलर होता है कैसा पर्पल डाई होता है, और इसमें कहता है कि इसका कलर क्या होता है, चेंज करते रहता है। कभी क्या होता है ब्लू कलर होता है, कभी क्या होता है रेड कलर चेंज होता है। ठीक है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, जब दोस्तों इसमें कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कहता है बेस को जब ऐड करते हैं तो इसका ब्लू लिटमस सोल्यूशन से कैसे चेंज होता है, रेड लिटमस सोल्यूशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, नोट देखेंगे दोस्तों कि लिटमस सोल्यूशन इज द पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। दोस्तों जो लिटमस पेपर होता है ये कहता है उसका कलर कैसा पर्पल डाई कलर होता है, और उसको कहता है लाइकेन प्लांट से उसको कहता है एक्सट्रैक्ट किया गया है। अगले तरफ के चलेंगे दोस्तों बेस। अब जानेंगे दोस्तों बेस क्या होता है। हमने तो एसिड देख लिया, बेस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों बेस क्या होता है, तो बेस भी कहता कुछ एसिड की तरह है, कुछ इसमें कहता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बेस का कुछ अलग है। ठीक, बेस का एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया होगा जिसे आप देख रहे होंगे। ठीक, तो इसका पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों कि टर्म रेड लिटमस ब्लू कहता है दोस्तों बेस कहता है कि यदि कहता है आप लिटमस पेपर लिए हैं, ठीक है, तो उसमें कहता है यदि लिटमस पेपर है तो उसमें कहता है बेस का एक ड्रॉप अगर सोल्यूशन यहाँ गिराते हैं तो उसका जो कलर होगा किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है बेस का प्रॉपर्टी के बताता है कौन, लिटमस पेपर। दूसरा हो जाएगा इसका पॉइंट दोस्तों द फेनाथोफिलिन इन पिंक। दोस्तों फेनाथोफिलिन का जो कलर जो कहता है कि न्यूट्रल कलर होता है, कहता है कि क्या होता है, कलरलेस होता है। यदि आप बेस को ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, बेस सोल्यूशन का आप ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर जो कहता है क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट देखेंगे दोस्तों टर्म मेथाइल ऑरेंज येलो। दोस्तों मेथाइल ऑरेंज में क्या आता है, इसका येलो कलर हो जाता है। ठीक है, मेथाइल ऑरेंज में दोस्तों आगे बेस का सोल्यूशन आप डालेंगे, एक ड्रॉप डालेंगे तो उसका कलर जो होगा क्या होगा, येलो कलर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगले इसका पॉइंट देखेंगे दोस्तों जो बेस होता है कहता है बीटा इंटेस्ट होता है। बीटा इंटेस्ट दोस्तों बेस क्या होता है कि बीटा इंटेस्ट होता है, जिससे कहता है कि आप बीटा का जो टेस्ट होता है, बेस का जो टेस्ट होता है वो कहता है बीटा में काढ़ा होता है। ठीक है, इसका दोस्तों पीएच वैल्यू इसका देखते हैं, जो बेस का पीएच वैल्यू होता है कहता है कि 7 से क्या होता है, कम होता है, 7 से क्या होता है, इसका कम होता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बेस भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। ठीक है, एक दो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। पहला हो गया दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में देखेंगे दोस्तों एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। जैसे कहा था ये सब कितने सब क्या हैं, वीक बेस हैं, ये क्या है, सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यदि आप कहेंगे कि बेस का डिफिनेशन क्या होगा सर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेस का डिफिनेशन, दोज सब्सटेंस विच चेंज रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू आर कॉल्ड बेस। बेस क्या होता है वही हम आपको बताया कि वैसे सब्सटेंस जो कहता है रेड लिटमस पेपर से कहता है ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, दे आर बिटर टेस्ट and they are present in a bitter substance like bitter cod, baking soda
बेकिंग सोडा सोल्यूशन और नीम एक्सट्रैक्ट। दोस्तों हमने आपको बताया कि जो बेस होता है कहता है बीटा, उसका जो टेस्ट होता है बीटाइन टेस्ट होता है, और कहता है इसको कहता है कि बीटा में पाया जा सकता है बेकिंग सोडा सोल्यूशन में। इसको क्या होता है इसमें बेस ही होता है। जैसे नीम हो गया तो नीम भी जो क्या होगा एक बेस, उसका बेस ही है, ठीक है। जिसको जो उसका स्वाद नीम होता है ना, वो भी कहता है कि बेस की तरह ही होता है, ठीक। जैसे आप बहुत एग्जाम्पल होगा दोस्तों, कोमल स्ट्रेक वाशिंग सोडा होगा, वाशिंग सोडा सोल्यूशन हो जाएगा, सेलेक्ट लाइम सोल्यूशन हो जाएगा, सॉफ्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये सब का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। दे गिव OH आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। दोस्तों एक बात है कि जब बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसमें जो OH माइनस रिलीज होता है, लेकिन यही एसिड में दोस्तों, एसिड में कहता है कि एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसमें कहता है H प्लस आयंस को रिलीज करता था। लेकिन क्या आता है कि जब बेस हम कहता है डिजोल्व करते हैं तो उसमें कहता है OH माइनस को रिलीज करता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। इसका एग्जाम्पल होगा NOH होगा, KOH हो जाए, KOH हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा। ये सब क्या है इनका क्या है एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्काइज। जिससे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होगा, NH4OH होगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो का क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और जितने भी सॉल्युबल बेस होंगे वो क्या था अल्काइल होंगे, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सम बेसेस आर कॉल्ड अल्काई। कुछ ऐसे हैं जो कहता है अल्काइज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों कि एसिड बेस इंडिकेटर। अब कहते हैं दोस्तों एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। Those substances which change their color in acid and base are called the acid base indicator। दोस्तों वैसे सब्सटेंस जो कहता है अपने कलर को चेंज करता है, कब, एसिड एंड बेस को, तब उसको एसिड बेस इंडिकेटर कह देंगे, ठीक। जैसे कहता है कि कोई अगर लिटमस पेपर लेते हैं तो उसमें कहता है एसिड डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, यदि बेस का सोल्यूशन डालते हैं लिटमस पेपर तो उसका कलर चेंज होता है, तो उसी को एसिड बेस इंडिकेटर कहेंगे। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, लिटमस सोल्यूशन इज यूज टू एज द एसिड बेस इंडिकेटर। जो दोस्तों लिटमस जो सोल्यूशन होता है उसको कैसे यूज किया जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर जैसे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लू लिटमस चेंज टू द रेड एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो कहता है किस में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज होता है, जो कब, जब एसिड सोल्यूशन उसमें डालते हैं तब। वीआर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वेयर रेड लिटमस सोल्यूशन बिकम ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। दोस्तों कि यदि लिटमस पेपर पर आप यदि बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो वो कहता है रेड से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। टर्मरिक सो एक्ट एज द इंडिकेटर। टर्मरिक जो हल्दी होता है दोस्तों वो भी क्या है एक इंडिकेटर जैसा एक काम करता है, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इफ यू क्लॉथ हैव yellow spot due to turmeric, it become red when wash with a soap solution। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो टर्मरिक होता है कहता है आपके शर्ट पे यदि आपका लग जाता है तो उसको कहता है सॉप से आप कहता है उसको वॉश करते हैं तो उसका कलर जो होता है किस में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज होता है, ठीक। तो जब रेड कलर में चेंज होता है ये शो करता है दोस्तों, जो सोप सॉल्यूशन होता है क्या होता है बेस होता है, तो यानी कह सकते हैं कि टर्मरिक में यदि बेस से डालते हैं तो उसका जो कलर होगा क्या होगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक। और showing that the turmeric change into color is a basic solution, so therefore kind of indicator। तो टर्मरिक भी क्या है कि इंडिकेटर जैसा ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों, प्रिकॉशन टू बी यूज विद हैंडलिंग एसिड इन लेबोरेटरी। और दोस्तों हमने कहा था लेबोरेटरी में इसका यदि एसिड का यूज किया तो उसमें हम क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, ठीक है। हमने कहा था एसिड का यूज करते समय, ठीक है। तो दोस्तों बहुत पॉइंट है, चल देख लेते हैं। All living things are very sensitive to acid and too much acid can kill the cell and stop proper working of the cell, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है कहता है बहुत सेंसेटिव होते हैं, ठीक है, एसिड के प्रति, ठीक है। और कहता है हम जानते हैं दोस्तों जो एसिड होता है कहता है सेल को कहता है किल कर सकता है और स्टॉप प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सेल, ठीक है। और कहता है जो सेल होता है कहता है अच्छी तरह से कहता है काम करना बंद कर सकते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड आर दे वेरी डेंजरस एंड शुड नेवर बी हैंडल विदाउट प्रोटेक्शन। दोस्तों जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। उसका प्रोटेक्शन के बिना उसका यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका यूज करना है तो उस समय कहता है हमें प्रोटेक्शन लेना होना चाहिए, ठीक। कुछ पॉइंटें हैं दोस्तों देख लेते हैं।
द फ्लोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी ऑब्जर्व वाइल द डीलिंग विथ एसिड। ठीक है, तो कुछ कहता है फ्लोइंग प्रिकॉशन है, देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट कि नेवर ट्राई टू मच और टेस्ट एसिड विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी। दोस्तों हमें लेबोरेटरी में कभी भी उसको एसिड को टच और टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, कभी भी आप एसिड अगर एसिड से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कभी उसको टेस्ट और टच कभी ना करें। ठीक, इन लेबोरेटरी। दूसरा इसका पॉइंट होगा दोस्तों, नेवर ऐड वाटर इन कंसनट्रेटर एसिड अदरवाइज वाटर विल ब्रेक। दोस्तों कि आप कभी भी कंसनट्रेटेड वाटर में कहता एसिड को मत डालें, ना तो जो बोतल होगा कहता ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं कंसनट्रेटेड मैंने कंसनट्रेटेड वाटर में आप एसिड नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपके लिए वो खतरा हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज एडेड कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर वेरी स्लोली विथ कंटिन्यूस कूलिंग अंडर रनिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, कंसनट्रेटेड एसिड में आप कहता है वाटर डाल सकते हैं। ठीक है, आप कंसनट्रेटेड एसिड में कहता है वाटर को डाल सकते हैं बहुत, वो भी क्या आता है धीरे धीरे। ठीक है, सो दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों एसिड का एडवांटेज क्या रहेगा। सो चलिए डील करते हैं दोस्तों। दोस्तों एसिड का एडवांटेज क्या होगा, पहला इसका एडवांटेज हो जाएगा दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज इन द स्टोमाचा टू मेक द मीडियम एसिडिक इन नेचर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पेट में स्टोमाचा में कहता है एसीएल रिलीज होता है। ठीक है, जो कहता है मीडियम को कहता है कि एसिडिक बनाता है। इट लीड्स टू द कॉन्गुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड हेल्प इन द डाइजेशन। दोस्तों हमें कहता है कि प्रोटीन को कॉन्गुलेशन करता है एंड कहता है कि डाइजेशन में क्या है दोस्तों हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एसीएल किल द बैक्टीरिया कमिंग टू स्टोमाचा एलोंग विद द फूड। दोस्तों हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसी के थ्रू कहता है कि फूड के थ्रू कहता है स्टोमाचा में जितने भी बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया आता है तो उसको कहता है एसीएल जो होता है कहता है किल कर देता है। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेगनर को कहता है एसिटिक भी कहता है इज यूज टू प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड चाइनीज फूड, इट गिव सावर टेस्ट टू फूड। दोस्तों वेगनर कहता है, वेगनर को कहता है एसिटिक एसिड रहता है, उसको कहता है दोस्तों पिकल्स में इसका यूज किया जाता है ताकि कहता है पिकल्स को हम बचा सकते हैं, और चाइनीज फूड जो है तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है किसको एसिटिक एसिड को। कोल्ड ड्रिंक कंटेंस द कार्बनिक एसिड। दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें कहता है कार्बनिक एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, लेमन कंटेंस साइट्रिक एसिड विच इज यूज्ड इन केस ऑफ इंडाइजेशन। दोस्तों लेमन में कहता है साइट्रिक एसिड होता है और कहता है किस में यूज किया जाता है, इंडाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ऑरेंज एंड आंवला कंटेंस एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी विच प्रिजर्वेटिव स्कर्वी। दोस्तों प्रिवेंट स्कर्वी। तो दोस्तों ऑरेंज और आंवला में कहता है स्कॉर्बिक एसिड होता है और जो कहता है कि स्कर्वी से ठीक है हमें कहता है प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।